ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। परमात्मा ने हमें बहुत खूबसूरत आँखें दी हैं जिससे हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। लेकिन जब हमारी आँख में कुछ कचरा चला जाता है तब हम उसे देख नहीं सकते। इसी तरह हम दूसरों में कमियां बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन खुद की कमियों को कभी देख नहीं सकते। क्योंकि अगर खुद की कमियों को देखना है तो हमें आत्मिक दृष्टि से ही देखना होगा, बहुत गहराई से खुद को तराशना होगा। अगर हमें खुद की कमियां नज़र आने लगी तो हम दूसरों में कमियां निकालना भूल जाएंगे। हमें दूसरों में कोई कमी नहीं नजर आएगी, हमें सबसे प्रेम हो जाएगा। क्योंकि जब हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं तब हम अहंकार के वशीभूत होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी व्यक्ति को समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति को कभी समझाया नहीं जा सकता। लेकिन एक दिन वक्त उसे सब कुछ जरूर समझा देता है। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन हम उन गलतियों के बारे में सोच सोचकर अपना जीवन बहुत दुखी बना लेते हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी गलती का एहसास है और आप उसका पश्चाताप करते हैं तो भगवान भी हमारी गलती को क्षमा कर देते हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी गलती से सबक सीख लेता है तो वह जीवन में कामयाबी की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जो इंसान एक के बाद एक गलती को दोहराता रहे तो वह गलतियों के इस भंवर में उलझ कर रह जाता है, जिससे वह जीवन भर कभी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए जीवन चाहे जैसा भी हो, आप जीवन से निराश ना हो, क्योंकि दुख और परेशानियां आती रहेंगी। आप अकेले नहीं हैं जो मुसीबतों से लड़ते हैं। ये पूरी दुनिया, पूरा संसार ही जीवन की जंग लड़ रहा है। अगर कभी आप दूसरे के दुखों को जानेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे तो आपको खुद का दुख बहुत कम लगने लगेगा। क्योंकि इस संसार में बहुत दुखी इंसान हैं जो आपसे भी ज़्यादा दुखी हैं। तो इसलिए जो भी है, जितना भी है, उसी में सब्र करें, संतोष करें। क्योंकि वह परमात्मा कभी यह नहीं कहते कि आपको उसने जितना दिया है आप उसी में अपना गुजारा करें। क्योंकि ज़्यादा पाने की चाह और हमारी लालसा ही हमारे दुखों का कारण बनती है। जिस दिन हम सब्र और संतोष करना सीख जाएंगे तो आधे से ज़्यादा दुख हमारे जीवन से समाप्त हो जाएंगे। उपवास करना ज़रूरी नहीं होता। भगवान कभी किसी को नहीं कहते कि वो उपवास करें। भोजन में संयम रखना ही सच्चा उपवास है। अगर उपवास करना ही है तो गंदी सोच और गंदी नीयत से करें, सबसे प्रेम करें, सबकी भलाई करें, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे तो वह परमात्मा भी आपको लौटाना शुरू कर देगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो, धन हो, दौलत हो। इसलिए सबकी भलाई करें और सबकी सहायता करें, क्योंकि परमात्मा ने आपको इस योग्य बनाया है कि आप दूसरे की सहायता कर सको। इसलिए अगर कोई आपके पास सहायता के लिए आए तो कभी उसे खाली हाथ ना लौटाएं। क्योंकि अगर आपके दरवाजे से कोई खाली चला गया तो भगवान को भी कभी कभी आपके साथ ऐसा ही करना पड़ता है। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साई राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।